बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देखें मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं बड़े आज इसलिए बना रहा हूं कि चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देखने वालों को पता होना चाहिए। आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर में जो हमारी हुकूमतें रही हैं माजी में, और मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीज़ों का मैंने ऑब्ज़र्व किया जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। दो तीन ऐसे इक़दामात हैं मौजूदा गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास के, जिनको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में तमाम तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इन चंद इक़दामात को कभी इनके ऊपर तनकीद नहीं कर पाएंगे, और जब भी तारीख़ लिखी जाएगी ये सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। पहला, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैं 3 से 4 चीज़ों के ऊपर इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बात करूँगा, और आप जो देखने वाले हैं आपकी राय भी, आपके कमेंट्स भी, उसका भी मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे और आप बताएंगे कि क्या जो मेरी बातें इससे आप किस हद तक मुतफिक हैं। एक तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतखाबात, एक लंबे अरसे से हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम गुज़रे जो ख़ुद साख्ता तौर पे जो कहते थे जी हम बड़े क्लेम थे जिनके, उनको उन्होंने कभी इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल नहीं किया। किस लिए नहीं किया? क्योंकि उनको ये डर था कि नई लीडरशिप उभर के सामने आएगी और उनकी जो थानेदारी, उनकी जो एक उन्होंने अपना एक जो निज़ाम बनाया हुआ है, जो पंजे गाड़े हुए सिस्टम में, वो कमज़ोर हो जाएंगे। सरदार तनवीर इलियास जब आए, इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में भी ये बात की, और बिलाखिर जब ये इलेक्शन जीते, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बने, तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इन्होंने वो 30 साल के बाद या 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के अंदर बलदियाती इंतखाबात करवा के इक़्तिदार को निचली सतह पे मुंतकिल किया, जिसके तमाम मरहले कामयाबी से तय पा गए हैं। जो किसी को इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा के तमाम तर मसाइल के बावजूद, बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनका मैं अभी इस शॉर्ट वीडियो में जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन इवन देन उन्होंने ये इलेक्शन कराया और आवाम से, एक आम आदमी से वादा किया, पूरा किया, और उनको वार्ड लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की नुमाइंदगी दे दी कि वार्ड लेवल का के अंदर जो काउंसलर बैठा हुआ है वो भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, और वो भी बताएगा अपने जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं उसके ज़रिए से वो पहुँचेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट तक। तो एक तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। मीरपुर ड्राई पोर्ट एक बहुत बड़ा तारीखी इक़दाम, उसकी अभी अगले दिनों में उसकी भी इफ्तिताह होने जा रही है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव काम है जो कि एक बड़े लंबे अरसे से पेंडिंग था, और इससे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ट्रेड है उसको फ़रोग़ मिलेगा, और बहुत सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रॉपर मैं समझता हूँ कि 20 से 25 मिनट डेडिकेटेड चाहिए जो कि हम ड्राई पोर्ट के ऊपर बात कर सकें। और वो भी अगेन इसी तरह था कि सालों से वो लटकता मंसूबा था जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन सरदार तनवीर इलियास ने बोल्ड स्टेप लिया और वो भी हुआ। तीसरी चीज़ की तरफ आता हूँ, आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, इसका हमने ये देखा कि माजी के हुक्मरान सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में वो बस बहुत मामूली और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर वो उलझे रहते थे। कभी ये तसव्वुर भी नहीं था कि फेडरल लेवल के ऊपर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को ऑनर मिलेगी, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, या वो किसी बड़े फोरम से एड्रेस करेगा। मैंने जब पिछले दिनों सरदार तनवीर इलियास साहब को देखा कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से खिताब कर रहे थे, आप यकीन कीजिए कि मेरा दिल बींगा कश्मीरी, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा हौसला मिला कि फेडरल जो अवान बाला है रियासत पाकिस्तान का, उसके अंदर जब कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को ऑनर दी जाएगी, जब वो बात करेगा, तो इसका मतलब ये है कि श्रीनगर से लेके आज़ाद कश्मीर के आखिरी कोने तक हमारे जो कश्मीरी हैं उनके सर फ़ख्र से बुलंद होंगे। और ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको उस लेवल के ऊपर ऑनर किया गया, और जिसको नेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की के जो पॉलिटिकल लॉट है, टॉप लोग हैं, उनके अंदर बुला के उसकी बात सुनी। ये ना सिर्फ कश्मीरियों की इज़्ज़त अफजाई है, बल्कि मसला कश्मीर के लिए ये एक इंतहाई बड़ा स्टेप है। इसके बहुत दूर से असरात मरतब होंगे, और इससे पाकिस्तान के पार्लियामान में बैठे और अवान बाला में बैठे लोगों को मसला कश्मीर को समझने और उन अवामी उमंगों के मुताबिक उस पर काम करने में आसानी होगी। और चौथा एक और बहुत बड़ा स्टेप जो कि हालिया दिनों लिया गया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब की तरफ से, रियासत की जो 2 इकाइयाँ हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिनको यूनाइट करने का, जिनको ज़मीनी रास्ता बहाल करने का एक तवील अरसे से हमारी सोसाइटी के दिगर कई सेगमेंट इसके ऊपर बात करते रहे, मुतालबा करते रहे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर जब मैं था तो उस वक्त भी ज़ाहिर में डिफरेंट एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन तब हमारा भी उस वक्त की जो हमारा माइंड सेट था उसका भी ये मुतालबा था, बाकी लोगों का भी था कि जी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाया जाए, ज़मीनी रास्ता बहाल किया जाए। तो इसके अंदर पहली दफ़ा मैंने ये देखा, माजी के हुक्मरान तो हमने देखा कि कभी गिलगित बल्तिस्तान जाते भी नहीं थे,
ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے گلگت کے لوگوں کا بڑا کشمیری لیڈرشپ کے اوپر شدید گلہ تھا. وہ تو خود کو ریاست کا اکائی ماننے سے بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح آزاد کشمیر کے ماضی کے حکمرانوں نے انہیں نظر انداز کیا. سردار تنویر الیاس نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے سی ایم کے ساتھ بہت قریب کوارڈینیشن رکھی، فریکوینٹ ملاقاتیں کی. شونٹر ٹنل جیسا تاریخ ساز منصوبہ ان کے دور کے اندر پایا تکمیل کو جانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو گلگت اور آزاد کشمیر کے درمیان جو بس سروس کا آغاز کر کے انہوں نے ایک جو تاریخی سنگ میل رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں جن کی کوئی بھی کشمیری کسی صورت ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا دیگر جو ان کے اندر بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر اسمال انڈسٹری کا باضابطہ قیام عمل میں لایا جا چکا ہوا، اور اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. اس طرح کی اور بے شمار چیزیں. بہرحال ایک شارٹ ویڈیو کے اندر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس شارٹ سے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ یہ کمپیریزن کریں کہ وہ لوگ جو اس وقت یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی سردار تنویر الیاس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا انہیں تنگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ دراصل ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وقار، ریاست جموں کشمیر کی عزت، اور ریاست جموں کشمیر جس طرح اپلفٹ ہونے جا رہی ہے، وہ اس خوف اور اس سے خائف ہیں. تو اس لیے میں بینگ سن آف سوئل، مجھے اس سے کوئی یہ جو ویلاگ میں بنا رہا ہوں اس چیز سے قطع نظر کہ ہمارا سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جو ایک ذاتی تعلق ہے یا گورنمنٹ کے اندر جو ان کے ساتھ ایک ٹائم میں رہا ایز اے ترجمان جو میں نے کام کیا، ان چیزوں سے بالاتر یہ میری صحافتی ذمہ داری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آزاد کشمیر کے اندر اس لیول کی جو ایک وی این والی لیڈرشپ گئی ہے، جو آزاد کشمیر کو اپلفٹ کر سکتا ہے، جو آزاد کشمیر کے اندر مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر سکتا ہے، جو آزاد کشمیر میں نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے، ایسے لیڈر کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ چند لوگوں کے کہنے پہ، چند ایسے جو لوگ جن کے اپنے چیپ انٹرسٹ ہیں ان کے کہنے کے اوپر وہ ریاست پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان کسی قسم کی خلیج کی وجہ بنے. بہرحال یہ میرا ایک شارٹ سا ویلاگ تھا. آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد حاضر ہوں گا، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ.